Vocabulary test 11. Question is, select the most appropriate synonym of the word factual in the given sentence and choose the correct ऑप्शन। हमें फैक्चुअल का सिनोनियम बताना है इस दिए हुए सेंटेंस में से और इन ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो हमारा सेंटेंस है, द साइंटिस्ट्स हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन एम्पायरिकल एविडेंस एंड रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारे ऑप्शंस हैं एविडेंस, हाइपोथेसिस, एम्पायरिकल और रिगोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एम्पायरिकल। ठीक है ना फ्रेंड्स। फैक्चुअल का सिनोनियम हो जाएगा एम्पायरिकल। एम्पायरिकल ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। एम्पायरिकल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन empirical, based on experiments and practical experience, not on ideas। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट पर बेस होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस होता है, ये आइडिया पर बेस नहीं होता है। ठीक है ना, कि भाई आइडिया आया वो ठीक है, नहीं, प्रैक्टिकल करके देखना है, एक्सपीरियंस करके देखना है उसको, तो वो चीज़ होती है एम्पायरिकल। ठीक है ना। और वही चीज़ क्या होती है फैक्चुअल। इसका सिनोनियम क्या है फ्रेंड्स, फैक्चुअल। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एविडेंस। एविडेंस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स द फैक्ट्स, साइंस एट्सेट्रा दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। यानी कि कोई फैक्ट, कोई तथ्य या कोई साइन या फिर कोई संकेत जो आपको बिलीव कराते हैं कि कुछ चीज़ है जो कि ट्रू है। ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो एविडेंस होती है। ठीक है ना। किसी चीज़ का प्रूफ होना। ठीक है ना। किसी चीज़ से किसी चीज़ का साबित होना। ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स रिगोरस। रिगोरस का मीनिंग होता है डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक है ना। रिगोरस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है यानी कि केयरफुली किसी चीज़ को करना और एक किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना, ध्यान देना। ठीक है ना, किसी डिटेल्स पर। ठीक है फ्रेंड्स। और रिगोरस के सिनोनियम होते हैं फ्रेंड्स मेटिकुलस और पंक्टिलियस। ठीक है। रिगोरस के सिनोनियम होते हैं मेटिकुलस और पंक्टिलियस। फिर है फ्रेंड्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। एक आइडिया या कोई एक्सप्लेनेशन जो कि बेस होता है, आधार होता है किस चीज़ पर, एक फैक्ट पर आधार होता है, लेकिन वो प्रूव्ड नहीं होता है, लेकिन अभी वो साबित नहीं होता है कि वो फैक्ट सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो हाइपोथेसिस होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना।